अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, लेक्चरर फिजिक्स प्रिपरेशन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस्ड वेरी इंपॉर्टेंट 15 एमसीक्यूज इस पार्ट वन के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। डियर व्यूअर्स, इससे पहले हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस कर चुके हैं। पूरी एक प्लेलिस्ट लेक्चरर फिजिक्स प्रिपरेशन के नाम से क्रैकर्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, जिसका लिंक भी जो है मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। अब यहाँ पे आज हम 15 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशंस रिलेटेड। डियर व्यूअर्स, आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है यहाँ पे, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड, अ प्रोजेक्टाइल is fired with initial velocity vi at some angle theta as a range r। एक प्रोजेक्टाइल जिसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है, इसको एंगल थीटा पे हमने प्रोजेक्ट किया, इसने रेंज r कवर की। इफ द इनिशियल वेलोसिटी be doubled at the same angle of projection, then the range विल बी, कि अगर इनिशियल वेलोसिटी को हम डबल कर देते हैं तो फिर इसका इस प्रोजेक्टाइल की रेंज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो डियर व्यूअर्स, फार्मूला आपके सामने है। इस फार्मूले में एंगल तो अब भी वही है, तो ये हम यहाँ कांस्टेंट मानेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब भी वही है, इसको भी कांस्टेंट मानेंगे। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी को डबल किया है। अगर ये दोनों कंपोनेंट, ये दोनों पैरामीटर्स आप कांस्टेंट मानते हैं, इट मींस कि रेंज इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि जब आप इनिशियल वेलोसिटी को डबल करेंगे तो रेंज उस प्रोजेक्टाइल की पहले से 4 गुना बढ़ जाएगी। मतलब रेंज विल इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। तो ये आपने यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यू में अच्छी तरह से इस पॉइंट को अपने पास नोट करके रखना है। इफ द इनिशियल वेलोसिटी, सेकंड एमसीक्यू, इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल बी डबल्ड, अगर प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए, कीपिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द यहाँ पे प्रोजेक्टाइल। तो डियर व्यूअर्स, ये भी उसी पैटर्न पे एमसीक्यू है। आपसे ये कहा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम रहेगा, हाइट आपने बतानी है कि अब कितनी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम रहेगा। इस केस में हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल h is also directly proportional to square of initial velocity। it means कि जब आप यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को डबल करेंगे, आपके पास जो रेंज है, सॉरी जो हाइट है यहाँ पे, वो 4 टाइम जो है यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा डियर व्यूअर्स, वो यहाँ पे होगा क्वाड्रुप्लेट। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू नंबर थर्ड है, इन द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फ्रीली अंडर ग्रेविटी इट्स। यहाँ पे देखें, आपसे ये पूछा गया है कि क्या चीज यहाँ पे कंजर्व रहेगी। देखें, क्या यहाँ पे एनर्जी कंजर्व रहेगी, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, या फिर ये दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। डियर व्यूअर्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने अपने ग्रुप में भी पूछा, तो उसमें मोस्टली ने आंसर जो है वो बोथ पे टिक किया, एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व। याद रखिए, हमारे पास एनर्जी तो इस केस में कंजर्व रहेगी, बट जब यहाँ ग्रेविटी है तो फिर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कि मोमेंटम कंजर्व तब होता है जब सिस्टम आइसोलेटेड हो, और सिस्टम आइसोलेटेड तब होता है जब उस सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। जस्ट वहां जो भी कोलिजन्स होते हैं
वो इंटरनल फोर्सेस के अंडर होते हैं, जिनको इंपल्सिव फोर्सेस हम कहते हैं, और वो इंटरनल फोर्सेस हैं, और वो फोर्सेस जो है फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्ट करती हैं, तब एक्सटर्नल फोर्सेस वहां पे एग्जिस्ट है नहीं करती। तो इसका मतलब इस केस में एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी है, तो इस केस में मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। तो आपके पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा इस केस के अंदर, टोटल एनर्जी इज कंजर्व। डियर व्यूअर्स, हमारा आज का नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 4। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर अ गिवन इनिशियल वेलोसिटी इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45। ये क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है कि एट व्हाट एंगल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम, बट यहाँ पे इसने ये पूछा है रेंज विल बी मिनिमम इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, रेंज मिनिमम कब होगी? देखिए साइन आपको मिनिमम वैल्यू कब देता है? साइन या तो आपको मिनिमम वैल्यू 0 पे देगा या फिर 180 पे देगा। अब ऑप्शन में आपको कहीं 0 तो नजर आ नहीं रहा, तो इसलिए इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में एंगल 90 आप देखें, स्टूडेंट क्या करते हैं वो 180 टिक कर देते हैं। भाई 180 जो आपने टिक किया वो तो यहाँ जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होकर 360 बन जाएगा। ऐसा ना करें, हमें 90 पुट करना है, 92 से मल्टीप्लाई होके 180 बनेगा, और तब जाके आपके पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल यहाँ पे जो है वो 0 होगी, मतलब मिनिमम होगी। तो आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 90। Dear viewers, next question. The angle of projection at which horizontal range and maximum height of a projectile are equal. किस एंगल पे ये आपस में इक्वल होती हैं? तो डियर व्यूअर्स, आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 भी इसको लिखा जाता है। अगर आप इसका आंसर निकालेंगे तो आपको आंसर में यहाँ पे ये मिलेगा 76 डिग्री, 76 डिग्री। तो ये भी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो चाहे आपको 76 मिले, tan इनवर्स 4 मिले, तो आपने यहाँ पे इस पे टिक करना है। और ये रिलेशन जो है आप इसको प्रूव कर सकते हैं जब रेंज और हाइट के दोनों फार्मूलाज आप इक्वल कर देंगे, तो तब वहां से ये रिलेशन आपका प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, a ball is thrown upward and it returns to ground describing a parabolic path. Which of the following remain constant? Dear viewers, हमें पता है कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के केस में और हॉरिजॉन्टल में भी यही होता है कि हमारे पास जो पूरी इसकी मोशन होती है, जो इसने पैराबोलिक पाथ जो है वो अडॉप्ट करना होता है, उस केस के अंदर हमारे पास वेलोसिटी का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहता है। और उसके कांस्टेंट रहने के पीछे रीजन क्या होती है? क्योंकि इस प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में हमने एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रखा है, जिसकी वजह से हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, और इसके कांस्टेंट रहने की वजह से हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पे 0 होता है। At the top of the trajectory of a projectile, the directions of its velocity and acceleration are. देखिए जब आप टॉप की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो जस्ट वेलोसिटी का इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट बाकी रह जाता है, और वहां पे v और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो डाउनवर्ड होता है। अब v होगा स्ट्रेट लाइन में, तो आपके पास एट मैक्सिमम हाइट वहां पे एक्सेलरेशन और हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। और डियर व्यूअर्स, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एट मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी कितनी होती है? स्टूडेंट यहाँ 0 लगा देते हैं। देखें बाकी जितनी भी मोशंस हैं जो हमारे पास वन डायमेंशनल हैं, आप किसी बॉडी को थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 होती है, बट प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में वेलोसिटी 0 नहीं होती, बट ये मिनिमम होती है, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होती है।
Dear viewers, next question. An object is thrown along a direction inclined at an angle of 45 degree. आपने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है जो कि यहाँ पे किस एंगल पे आपने थ्रो किया है 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ पार्टिकल इज, आपसे हॉरिजॉन्टल रेंज पूछी है किस पे, यहाँ 45 डिग्री पे. अब यहाँ पे देखें, जब आपने इसको थ्रो किया तो आपसे पूछा है असल में इसका रिलेशन पूछा है हाइट के साथ. वैसे तो हॉरिजॉन्टल रेंज बता सकते हैं लेकिन हाइट के साथ. तो वेरी सिंपल, आपने ये रिलेशन ऊपर यूज कर रखा है. आप एंगल 45 पुट करेंगे तो रेंज यहाँ 4h के इक्वल होगी, मतलब इसकी रेंज 4 टाइम्स ऑफ वर्टिकल हाइट होगी. और डियर व्यूअर्स, यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर आपको रेंज गिवन हो, आपसे हाइट पूछ ले और रेंज कौन सी गिवन है, मैक्सिमम रेंज. यहाँ पे जो आपने एंगल 45 की बात की, मैक्सिमम रेंज गिवन है, आपसे हाइट पूछी है, तो यहाँ पे हाइट इज इक्वल टू मैक्सिमम रेंज डिवाइडेड बाय आप 4 कर देंगे. यही रिलेशन R इज इक्वल टू 4h आप वहां पे यूज करेंगे. डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है द रेंज ऑफ अ पार्टिकल व्हेन लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज 1.5 किलोमीटर. व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. वेरी सिंपल. देखें, आपको जब ये 15 रेंज 1.5 किलोमीटर दे दी गई, कब, जब 15 डिग्री पे लॉन्च किया. जी तो आपके पास है, इसका मतलब ये जो पहली इंफॉर्मेशन आपको गिवन है डियर व्यूअर्स, जी आपको उसने दी है. किस लिए ये आपको उसने दी है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए. तो आप यहाँ रेंज पुट करें, आप यहाँ एंगल पुट करें, यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी निकाल लें और नेक्स्ट उसने एंगल दिया है, रेंज फाइंड करनी है. तो वो जो इनिशियल वेलोसिटी आपने फर्स्ट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन से निकाली होगी, आप यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास अब रेंज आ जाएगी जो कि यहाँ पे 3 किलोमीटर के इक्वल है. व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ क्रिकेटर हिट्स अ बॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड एट 60 डिग्री. अब यहाँ पे 60 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, एंगल कितना बना रखा है इसने, यहाँ पे 60 डिग्री. हाउ फार अबव द ग्राउंड इट पासेस ओवर अ फील्डर 50 मीटर फ्रॉम द बैट. यहाँ पे देखें, ये एंगल है, यहाँ पे ये एंगल है 60 डिग्री और ये 50 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है. एज्यूम द बॉल इज स्ट्रक वेरी क्लोज टू द ग्राउंड. यहाँ पे आपको क्या चीज फाइंड करनी है वो आप अच्छी तरह से देखेंगे डियर व्यूअर्स. जरा मैं इसको, ताकि आपको ये कंप्लीटली जो है यहाँ पे विजिबल हो सके. देखें, इस केस में आपको वेलोसिटी दी है, एंगल दिया है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया है और आपसे इसने क्या पूछा है, आपसे इसने हाइट पूछी है. कितनी हाइट से ये ऊपर से उसके गुजरेगा, तो हाइट उसकी जब उसके ऊपर से गुजरेगा हाइट कितनी होगी. अब जरा गौर से देखें, यहाँ पे जो उसने वेलोसिटी दे रखी है 25 इनिशियल, हम उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लेते हैं, फिर हम उसका वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेते हैं. ये दोनों कंपोनेंट जब आपके पास आ गए, अब आप क्या करेंगे, और ये 50 मीटर इस पॉइंट ए से उसने डिस्टेंस भी दे रखा है. अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है. तो टाइम आप एस इज इक्वल टू वी टी से कर लें. एस इज इक्वल टू वी टी से कितना टाइम आ जाएगा, यहाँ पे टी इज इक्वल टू एस ओवर वी. चूंकि हॉरिजॉन्टल की बात है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पे आपने पुट किया है, तो आप वेलोसिटी का कंपोनेंट भी हॉरिजॉन्टल पुट करेंगे, टाइम 4 सेकंड आ जाएगा. आपने वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ इस इक्वेशन के अंदर आप अपनी वैल्यूज यहाँ पुट कर लें. बॉडी चूंकि अपवर्ड जा रहा था, जी नेगेटिव ले लिया, और यहाँ पे जो हाइट है, जब यहाँ ए के ऊपर से ये गुजरेगा तो यहाँ पे इसकी हाइट होगी 8.2 मीटर. तो आपके पास यही इसका करेक्ट. Dear viewers, next question, sorry. Next question. A stone is projected from the ground with 25 meter per second velocity. 2 seconds later, it just clear a wall of 5 meter high. The angle of projection is G आपको given है. अब
इसने क्या आपको गिवन क्या है, हाइट गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, आपसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इसने पूछा है। देखें आपको, आप वही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। यहां पे देखें तो आपके पास 5 गिवन है, 25 साइन थीटा। अब ये कौन सी वेलोसिटी है जी, आपने उस वेलोसिटी जो आपको 20 गिवन थी उसका वर्टिकल कंपोनेंट आपने यूज किया है, और ये 25 साइन थीटा इंटू टी 2 सेकेंड -1/2, बॉडी ऊपर जा रहा है, जी 10 है, टाइम 2 है। तो यहां से आप इसको सॉल्व करके एंगल निकालेंगे तो आपके पास करेक्ट आंसर आएगा 30 डिग्री। डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। A projectile thrown with a speed v at an angle theta has range r on the surface of earth. For same v and theta, its range on the surface of moon. देखें फार्मूले के अंदर थीटा भी वही है, v भी वही है, g चेंज होगा। कैसे? हमें पता है ऑन सरफेस ऑफ मून जो g होता है वो g e डिवाइडेड बाय m होता है। मतलब अर्थ पे जो g की वैल्यू है उसका कम होके 6 पार्ट रह जाता है। तो जब आप यहाँ पे GE डिवाइडेड बाय 6 पुट करेंगे, 6 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो डियर व्यूअर्स यहाँ पे आपके पास जो रेंज है वो 6 टाइम्स हो जाएगी ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू विच इज ऑन अर्थ। डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच मैन कैन थ्रो अ स्टोन इज h, द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस to which he can throw it will be। अब यहाँ पे जरा गौर से देखें, आपको ये इसने बताया कि ग्रेटेस्ट हाइट कितनी है, h है, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। देखें आपको पता है ग्रेटेस्ट हाइट किस एंगल पे होती है, 90 पे, 90 पुट करें तो ये vi² डिवाइडेड बाय 2g आ जाएगा। अब ग्रेटेस्ट डिस्टेंस मतलब रेंज किस एंगल पे होती है, 45 डिग्री पे, आप यहाँ 45 पुट करें तो ये आपके पास vi² बाई g आ जाएगा। अब देखें क्या करेंगे, आप यहाँ vi² बाय g इसको यही रहने दें और 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दें, 2h हो जाएगा। इसका मतलब vi² बाय g, ये जो u² मेंशन है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2h। तो मतलब रेंज जो होगी हाइट का डबल होगी। डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, 4 टाइम्स कब होगी, जब एंगल 45 डिग्री होगा। डियर व्यूअर्स, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारे पास है, पार्टिकल reaches its highest point when it has covered exactly 1/2 of the horizontal distance, the corresponding point on the displacement time graph is characterized by। देखिए आपने जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएंगे तो देखिए आप जो स्लोप लेते हैं वो अलोंग टेंजेंट लेते हैं, और स्लोप आपके पास इस केस में 0 होगा, और कर्व आगे चूंकि डाउनवर्ड है तो आपके पास नेगेटिव कर्वेचर होगा इस केस के अंदर। तो डियर व्यूअर्स, हमने आज फर्स्ट पार्ट में इसके ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस्ड वेरी इंपॉर्टेंट 15 एमसीक्यूज मैंने आपसे डिस्कस किए। नेक्स्ट 15 इंशाल्लाह हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। यहां तक इन फर्स्ट 15 एमसीक्यूज में आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लेक्चर फिजिक्स प्रिपरेशन के लिए इस नंबर पे बना हुआ है, हम डेली बेस पे उसमें फाइल्स शेयर करते हैं और फिर उनकी जो है वो डिस्कशन होती है, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, स्क्रीन पे नंबर भी मौजूद है। आपको किसी किस्म इन क्वेश्चंस में किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो, आप डिस्कशन के लिए भी व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।